अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है अभी? वालेकुम अस्सलाम सर। यस सर। ओके। अच्छा, ये ना चैप्टर 3 में से ना कुछ टॉपिक्स रह गए थे। उनमें से एक जो है ना वो पाइप्स है। हमने बात की थी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स में। किसी को याद है क्या मैकेनिज्म्स हमने डिस्कस किए थे? मोहम्मद जैन, जब्बार। सॉरी सर, नहीं याद। वाह। चांद इफ्तिखार। रिजवान असलम। हाय याद सर। यार एक तो यहाँ अंग्रेजी में लिखा करो या उर्दू में लिखा। ये चांद का कमेंट मुझे समझ नहीं लगी कि वो कहना चाह रहा है कि नहीं याद के हाय कर रहा है मुझे। अभी चांद क्या कहना चाह रहे हो तुम? आई हेट दिस रोमन उर्दू। हाँ जी, महीन खालिद। सर नेम्स नहीं याद। तो क्या याद है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मंडे से S1 हो रहा है। हमने शेयर्ड मेमोरी पढ़ी थी, हमने मैसेज क्यूज पढ़े थे। यस सर। जी सर। हाँ जी, वो हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स। अभी हम पढ़ने लगे हैं पाइप्स। ओके, पाइप्स की हैं दो किस्में। एक है एनोनिमस पाइप्स और एक है नेम्ड पाइप्स। एनोनिमस का क्या मतलब होता है? सर जो अनोनिमस हो, जिसकी कोई आइडेंटिटी ना हो। या जिसकी कोई आइडेंटिटी ना हो या जिसका कोई नाम ना हो, गुमनाम। नामालूम। सो दो किस्म के पाइप्स हैं। एक हैं गुमनाम पाइप्स जिनका कोई नाम नहीं होगा, और दूसरे हैं नेम्ड पाइप्स जिनका नाम होगा। ओके, तो आज हम जो हैं वो जो एनोनिमस पाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सो इनके ज़रिए हम प्रोसेसेस के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये मैं पहले आपको ये प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ और फिर जो है हम इसका कोड देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। तो ये जो आउटपुट है इसको ज़रा 2-4 सेकंड देखें। यहाँ पे ये है 5365 माई बफ इज़ एम्प्टी, माई बफ आउट इज़ हेलो, यानी कि बफिन के अंदर एम्प्टी लिखा हुआ और आउट के अंदर हेलो लिखा हुआ है। और ये आगे दूसरा प्रोसेस आईडी है 5366। इसमें ये कह रहा है माई बफ इन इज़ हेलो और माई बफ आउट दोनों में हेलो आ रहा है। ओके, तो ये अभी हम कोड देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात है कि ये 65 जो है ये पेरेंट है और 66 जो है ये चाइल्ड है। तो अब हम ज़रा कोड देखें कि ये कोड जो है ये इस प्रोग्राम से आया है। यहाँ पे ये जो इन और आउट हैं वो ये दो बफर हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें इन में लिखा हुआ है एम्प्टी, आउट में लिखा हुआ है हेलो। और ये चाइल्ड पीरियड एक वेरिएबल है जो हम पहले भी देख चुके हैं। इसकी वो प्रोसेस आईडी पिड अंडरस्कोर टी डेटा टाइप है। और ये एफ डी जो है ना ये दो इंटीजर्स की एरे है। ओके, यहाँ तक तो सिर्फ डेटा डिक्लेरेशंस हैं। इंटरेस्टिंग काम शुरू हो रहा है
यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है लफ्ज़ पाइप, ये एक सिस्टम कॉल है जो के पाइप क्रिएट करती है। ओके, तो हम पहले ये देखें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि जब भी कोई प्रोसेस, इसका रंग बदलना, हमने ये बात की थी कि हर प्रोसेस के साथ उसका एक फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल होता है। ये आगे भी जा सकता है, मैंने सिर्फ जगह बचाने के लिए इतना किया है। और इसमें स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट, ये स्टैंडर्ड इन क्या होता है हमारा नॉर्मली? स्टैंडर्ड इनपुट, ये कहाँ से आती है? स्कैनर, हाँ स्कैनर, सर कीबोर्ड से। हाँ कीबोर्ड। हाँ, ये कीबोर्ड वाला जवाब किसने दिया भाई? है कौन है भाई कीबोर्ड वाला? सर मैंने दिया था। गुड, शुक्र है। दूसरे सेक्शन में तो किसी को नहीं पता था कि ये क्या चीज़ होती है। चलो शुक्र है, यहाँ पे तो किसी को पता है। अच्छा जी, नबील अहमद, स्टैंडर्ड आउट क्या है भाई? वो नबील अहमद लेफ्ट, क्या बात है, पक्का काम है। सवाल पूछो, बंदा गायब। हाँ जी, सैयद मोहम्मद साहिब यस सर, ये हमारे आउटपुट शो कराने के लिए होता है स्क्रीन की कमांड लाइन के ऊपर। ये हमारी स्क्रीन या कंसोल है। ओके गुड, ओके सो ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारी स्क्रीन या कंसोल आप कह लें। ठीक हो गया? अच्छा, जब भी हम फाइल ओपन करते हैं ना, तो ये जो टेबल है इसमें एक नई एंट्री क्रिएट होती है। ठीक है, सो अगर मैं करूँ ना ओपन f1.txt, इसको मैं रीड मोड में खोलता हूँ। ठीक, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा भला? सर F1 टेक्स्ट फाइल ओपन होगी इसमें और इसका जो मोड होगा वो रीड मोड होगा। ये वो तो मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा? ये ओपन मुझे क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे? मुझे क्या सर पॉइंटेड टू दिस फाइल। नहीं, वो अगर मैं F ओपन करता ना, अगर मैं F ओपन करता ना, तो फिर जो पॉइंटर वाली बात की गई है ना वो ठीक होनी थी। लेकिन ये मैं अगर ओपन कर रहा हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये ना मुझे इस टेबल में जहाँ पे ये इसको एंट्री क्रिएट करेगा ना, उसका ऑफसेट मुझे रिटर्न करेगा। ओके, सो यहाँ पर ये बेसिकली करता ये है कि यहाँ से शुरू होता है और पहली खाली स्लॉट ढूंढता है। तो पहली खाली स्लॉट जो है ना वो यहाँ पर 3 है, तो ये मुझे रिटर्न करता है 3 इस सूरत में। तो यहाँ पर और कोई जो है फाइल ओपन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई ऑलरेडी फाइल ओपन हुई होती, सो फर्ज करो चलो जी मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ओपन हो जानी थी f1.txt। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक और फाइल ओपन कॉल करता ना, सो अगर मैं एक और ओपन कॉल करता, ओके, f2.txt, ओके, तो फिर इसने मुझे क्या रिटर्न करना था? 4 सर। 4, राइट। तो ये इस तरह शुरू होता है।
ऊपर से शुरू होता है, जहाँ पे उसको खाली स्लॉट नज़र आती है ना, वो उस फाइल की जो डिटेल्स हैं आप कह लें, वो इधर स्टोर करता है। ये आगे हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो रिटर्न टाइप है ना, वो ये ऑफसेट है इस टेबल में। इवन ये जो एफ ओपन वाली बात की गई थी ना, उसमें भी दरअसल एफ ओपन जो है ना, वो रैपर है ओपन का। एफ ओपन भी दरअसल कॉल ओपन को ही करता है, और वो भी करता यही है, लेकिन वो एफ ओपन जो है ना, वो फिर क्या करता है कि आपको इसका पॉइंटर रिटर्न कर देता है। लेकिन बहरहाल वो एक और डिस्कशन है, इस वक्त मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा। पॉइंट इज़ कि जब भी आप फाइल ओपन करेंगे ना, तो ये जो फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल है ना, इसमें एक एंट्री क्रिएट होगी। ये बात सबको वाजे हो गई अभी? यस सर। जी सर। यस सर। ओके, तो अब ये जो कॉल है ना पाइप वाली, ये सॉरी ये, इसको हम पास कर रहे हैं ये दो इंटीजर्स की एरे। सी, ये जो एफ डी है, ये दो इंटीजर है ना। यस सर। ओके, ये हम इसको एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो है, देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ओके, अब इस कॉल के नतीजे में ना, यहाँ पर एक पाइप क्रिएट होगा। और उस पाइप के ना दो सिरे हैं, एक उसका रीडर एंड है और एक उसका राइटर एंड है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये जो अरे हमने इसको पास किया ना, उस अरे में ये दो फाइल डिस्क्रिप्टर सेव करता है। सो पहला जो है वो रीडर है, दूसरा जो है वो राइटर एंड है। तो अगर मैं रैम में देखूं ना, ये जो हमारा प्रोग्राम है ए डॉट आउट, इसमें ये है हमारे पास अरे एफ डी। तो इस एफ डी में इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 4, ठीक है। ये रीडर एंड है, ये राइटर एंड है। ये यहाँ से अगर इसने डेटा पढ़ना हो पाइप से तो वो इधर है, और अगर इसने लिखना हो तो वो ये राइटर एंड है। ये आप बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे आपके घर में जो पानी का पाइप आ रहा है, ठीक है। सो ये आपके इलाके की पानी की टैंकी है, और मैं ये पाइप की लेंथ में नहीं जा रहा, ओके। तो यहाँ पर आपके घर में ये टूटी लगी हुई है, ओके। तो यहाँ से पानी इधर तक आ रहा है, तो इसके दो सिरे, ठीक है। एक सिरा इधर है और एक सिरा इधर है। ये आपका रीडर एंड है, ये आपका राइटर एंड है, ठीक है भाई, बात यहाँ तक। यस सर। ओके, तो अब ये जो है ये पाइप बन गया। अब इसके बाद इसने क्या किया कि ये इसने फोर्क कॉल किया, ठीक है। एक तो ये स्ट्रिंग लेंथ है ना, ये तो कोई इतनी अहम बात नहीं है। ये बेसिकली कह रहा है कि इस बफर की लेंथ क्या है, बफर की क्या लेंथ है, ओके। इसको कोई अहम बात नहीं है यहाँ पे इस वक्त। अहम बात ये है, ये फोर्क कॉल किया। तो फोर्क के नतीजे में क्या होता है भाई, है? फोर्क के नतीजे में क्या होगा? सर हमारा प्रोसेस क्रिएट होता है। सर प्रोसेस क्रिएट होगा। नया प्रोसेस क्रिएट होगा, ठीक है। सो नए को हम लाल रंग दे देते हैं,
सो हमारी रैम में उसी तरह ये ए डॉट आउट बन जाएगा एक और। ओके, सो ये हमारा चाइल्ड कह लेते हैं। तो इसके पास भी वही कुछ ही होगा ना जो पेरेंट के पास है, यानी कि इसके पास भी तो ये अरे आ जाएगी ना सारा। तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो पेरेंट के पास होता है वही चाइल्ड के पास आ जाता है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, तो ये होगा ना, सही है भाई। जी सर। ओके। जी सर। और इसी तरह ही जो पेरेंट का फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल है चाइल्ड के पास भी वही बन जाएगा। उसको जरा यस शेड करने के लिए रेड में कर देता हूं मैं। अगेन एज आई सेड कि भी जो पेरेंट के पास है वही चाइल्ड के पास आना है, राइट। तो इसी तरह ये और ये होगा। यस चाइल्ड का सर। फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल। ठीक है जी, यहाँ तक जी। कोई Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं सर। ओके। हारिस मिर्जा, फोर्क चाइल्ड को क्या रिटर्न करता है? हारिस, तुम्हें आवाज Yes, आ sir. रही है? फोर्क चाइल्ड को क्या रिटर्न करता है? Sir, no idea. वेरी नाइस। अच्छा जी। अनसब राउफ, अनसब राउफ, वो इधर मौजूद हो? इसका भी अभी कनेक्शन बंद हो जाएगा। तुम्हें अगर माइक, हाँ जी क्या फरमाया इसने? Oops. अनसब राउ से मैंने पूछा है। यस सर। चाइल्ड को फोर्क क्या रिटर्न करता है? और का क्या है? हाँ जी, नहीं सर, नो आइडिया। तो अभी वेरी नाइस। अरहा आमिर, अरहा आमिर सर जीरो रिटर्न करेगा। हैं? जीरो रिटर्न करेगा। हाँ जी, चाइल्ड को 0 रिटर्न करेगा। अब्दुल हनान, पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा? Sir, -1. वाह जी वाह। -1 तो एरर है।
अगर फेल हो जाता है मोहम्मद इब्राहिम, यस सर। पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा? सर वो चाइल्ड की पीआईडी। यस, पेरेंट को वो जो चाइल्ड क्रिएट हुआ है उसका प्रोसेस आईडी रिटर्न करता है। ये बात हमने मेरे ख्याल 15-20 दफ़ा की होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया, तो ये जो इफ़ स्टेटमेंट है यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो है। ओके, वी आर अज्यूमिंग कि फेलियर नहीं हुआ। ओके, फेलियर होता तो हम यहाँ से निकल गए होते। फेलियर नहीं हुआ तो अब हमारे पास एक पेरेंट है और एक जो है ना चाइल्ड है, और पेरेंट के पास चाइल्ड प्रोसेस की आईडी आई है विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो ये वाली जो लाइन है ये पेरेंट के लिए ट्रू होगी। पेरेंट यहाँ पर आके क्या कर रहा है? पेरेंट कह रहा है राइट, ओके, राइट सिस्टम कॉल उसने कॉल की है, और वो किस में राइट कर रहा है? एफ डी सब 1 में। ओके, एफ डी सब 1 क्या था भाई? सर अरे का सेकंड सर एलिमेंट। वो लोकेशन 3, हाँ लोकेशन जो थी, लोकेशन 4 सॉरी, जिसमें लोकेशन 4 पे। या ये ठीक है जी। एफ डी सब 1 जो है वो है 4, और 4 है उसका राइटर एंड, ये ठीक है। ये पेरेंट है ना, ये ब्लैक में पेरेंट है ना भाई। यस सर। यस सर। तो पेरेंट कह रहा है कि जिधर 4 रेफर कर रहा है ना, ये उसमें लिखो, उसमें राइट करो। क्या राइट करो? जो बफ आउट में लिखा हुआ है। बफ आउट में क्या लिखा हुआ है भाई? हेलो। हेलो, हेलो सर। बिल्कुल सही है, हेलो लिखा हुआ है। ओके, तो अब ये इस पाइप में लिख रहा है हेलो, ये ठीक हो गया भाई। पेरेंट ने राइट सिस्टम कॉल के जरिए इस पाइप में लिख दिया हेलो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ भाई, हाँ जी। सर लोकेशन 4 पे नहीं लिखेगा, लाइक पाइप में नहीं लिखा नहीं है उसने ये। ओहो, देखो ना, ये राइट सिस्टम कॉल उसने यूज किया है, उसमें हमने उसको जिस तरह फाइल में हमने राइट करना होता है ना, तो मैंने अभी जैसे शुरू में बात की थी ना कि फाइल डिस्क्रिप्टर जो है वो दरअसल उस फाइल को रेफर कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो 4 है ये हमारा इस ओके सर। फाइल का ये है ना, यहाँ पर देखो ना, यूनिक्स जो है वो हर चीज को फाइल ही समझता है ना, ठीक है। अगर हम ओपन भी कॉल करते तो उसने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टर क्रिएट करना था, ये ठीक है। तो अब ये जिस तरह बिल्कुल आप एक फाइल में राइट करते हैं ना, ये उसी तरह ही हो रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि अब वो हार्ड डिस्क में जाने की बजाय इधर आ रहा है। अगेन हमने बार बार ये बात की थी कि जो सिस्टम कॉल है वो राइट ही है, ठीक है। हाँ भाई, ये सबको बात क्लियर हुई है? यस सर। राइट, सो ये जो है पेरेंट उसने अब इसमें लिख दिया हेलो। अभी अगर किसी को अभी कंफ्यूजन है तो पूछो। ओके, ऑलराइट, सो पेरेंट जो है वो अपना ये काम करके तो वो आ जाएगा इधर, ये इस एफ प्रिंट एफ पे, और यहाँ पर वो लिख रहा है माई बफ इन इज एंड माई बफ आउट इज, ठीक है। तो पेरेंट का जो बफ इन है उसमें ये एम्प्टी है और हेलो है, ठीक है। सो यहाँ पे सो इसका जो बफ इन है, ओके, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? एम्प्टी था।
एम्प्टी, ठीक है। ओके, सो इसके अंदर लिखा हुआ है एम्प्टी, और इसका जो बफ आउट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो सर। हेलो। तो जब ये प्रोसेस क्रिएट हुआ तो यही कुछ इसके पास भी आया था ना, जी सर। ऐसा ही है ना? तो Yes, इसके पास भी जो बफ इन है उसके अंदर लिखा हुआ है एम्प्टी, और जो बफ आउट है उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो। दोनों के पास एक ही चीज थी, ठीक है। पेरेंट ने क्या किया, यहां से हेलो पढ़ के इसके अंदर लिख दिया, राइट। अब और पेरेंट ने ये बात यहाँ पे अब प्रिंट कर दी। ओके, सो ये जो आउटपुट है इसमें आप देखें कि ये देखो, ये 5365 माई बफ इज एम्प्टी एंड माई बफ आउट इज हेलो। ओके, अच्छा जी। अब चाइल्ड जो है वो इस एल्स पार्ट में आ जाएगा, और चाइल्ड जो है वो कर रहा है रीड। ओके, और वो रीड कहाँ से कर रहा है? एफ डी सब जीरो। एफ डी सब जीरो क्या है भाई? सर स्टैंडर्ड इन था आई थिंक। एफ डी सब जीरो, एफ डी ये हमारी अरे है। सर ये रीडिंग और ओके। राइटिंग मोड थे हमारे सर पास। इस पे इस पे क्या पड़ा हुआ था? सर रीड का रीडर स्क्रिप्टर पड़ा हुआ है। या इस पे जो है ना, सर पढ़ा हुआ इस पे ये 3 पड़ा हुआ है ना, जो कि Yes. हमारा रीडर एंड है, ये देखो, ठीक है। ये जो अरे है ये दोनों के पास वही है ना, ठीक है। हाँ भाई, अगर कंफ्यूजन है तो पूछो ये बात। सर आगे समझ। ओके, सो चाइल्ड जो है वो कह रहा है कि अब यहां से पढ़ो, ठीक है। अब चाइल्ड जो है वो यहां से ये डेटा कंज्यूम करेगा, ये डेटा पढ़ेगा। पेरेंट ने जो हेलो लिखा है, चाइल्ड वो हेलो यहां से पढ़ेगा, ओके। और कहां पे रखेगा उसको? ये देखो बफ इन, Yes. ये देखो, ठीक है। जो वो इस पाइप से पढ़ रहा है उसको वो रख रहा है बफ इन में, ठीक है। और यहां पर इसके बफ इन में क्या पड़ा हुआ है? ये देखो पहले एम्प्टी था, अब हेलो आ जाएगा। एम्प्टी, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हेलो इसने पढ़ना है यहां से, उसको वो इधर ओवरराइट करें। ओवरराइट कर देगा और हेलो आ जाएगा इधर, ठीक है। तो अब ये जो है चाइल्ड, ये भी वही लाइन प्रिंट कर रहा है, ये देखो एफ प्रिंट एफ। दोनों ने अपना काम करने के बाद पेरेंट और चाइल्ड ने लाइन यही प्रिंट की है, लेकिन अब चाइल्ड का जो बफ इन है उसमें हेलो आ गया, क्योंकि वो ओवरराइट हो गया, ओके। तो ये जो है तरीका, इसके जरिए इस पेरेंट प्रोसेस ने डेटा भेजा इस चाइल्ड प्रोसेस को। इन दो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हुई, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यहां से डेटा इस पाइप में भेजा गया, इस पाइप से ये डेटा इस दूसरे प्रोसेस के अंदर आया। ये देखो, यहां से ये जो हेलो था, ओके, ये ऐसे इधर पाइप के जरिए होता हुआ इधर पहुंचा, ये ठीक है। यस सर।
हाँ जी, इस बारे में कोई सवाल? सर हाँ जी, सर जब हम कोई थ्रेड बनाते हैं वहाँ पे हम उसके फंक्शन का नाम देते हैं और आगे पैरामीटर्स देते हैं, तो बैक एंड पे ये काम हो रहा होता है? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। थ्रेड सर में तो वो तो एक ही प्रोसेस है जिसके अंदर दो पैरेलल फंक्शंस चल रहे हैं। यहाँ पे तो ये दो अलग प्रोसेसेस हैं, ये पेरेंट प्रोसेस है, ये चाइल्ड प्रोसेस है। ओके सर, ओके। हम दो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, ये थ्रेड्स नहीं हैं। थ्रेड तो विद इन अ प्रोसेस होते हैं, इसीलिए मैं शो कर रहा हूँ। ये देखो कि दोनों की प्रोसेस आईडी अलग अलग है, ये सेम प्रोसेस नहीं है। थ्रेडिंग जो है वो विद इन अ प्रोसेस है। जैसे मैंने कई दफ़ा एग्जांपल दी कि भाई जब हम वर्ड यूज़ करते हैं उसके अंदर एक थ्रेड स्पेलिंग चेक करने पे लगा होता है, ओके, एक थ्रेड एडिटिंग पे लगा होता है, एक थ्रेड जो है वो ऑटो सेव करने पे लगा होता है। ये सारे के सारे जो हैं ये इस प्रोसेस के अंदर हैं। MS वर्ड एक प्रोसेस है, उसके अंदर ये 3 थ्रेड चल रहे हैं। ये नहीं है कि स्पेल चेकिंग जो है ये कोई अलग प्रोसेस है। यहाँ पे ये दो अलग प्रोसेस हैं, इनकी अलग प्रोसेस आईडी है। हाँ भाई, समझ आई? यस सर, थैंक यू। हाँ जी, कोई और सवाल? सर इसकी भी लिमिटेशन शेयर्ड मेमोरी की तरह ही होंगी कि कोई भी इसको रीड ओवरराइट कर सकता है डेटा को, या रीड राइट कर सकता है? हाँ, ये एक और अभी मैं आने लगा था इस बात पे, पर चलो, ये जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन खुद से है, ठीक है। मतलब ये कि राइटर जब इसमें राइट करेगा ना, तो इस पाइप की एक कैपेसिटी है, जिससे मैंने शुरू में आपको बात की थी ना कि पानी का पाइप है जो कि आपके मोहल्ले की टैंकी से आपके घर आ रहा है, तो उस पाइप की कोई कैपेसिटी है ना। तो ये मसलन जस्ट डिस्कशन के लिए हम कह लेते हैं कि जी ये जो पाइप है ना, ये इसकी कैपेसिटी है 10 लीटर, ठीक है। सो अगर आप ये पानी कंज्यूम नहीं करते तो क्या इसमें 10 लीटर से ज्यादा पानी आ सकेगा इस पाइप में? नो सर। नो नो, सर। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो राइटर एंड है ये ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपने जो रीडर एंड है वहां से आपने डेटा कंज्यूम नहीं किया। तो सिमिलरली यहां पर भी ये इनके दरमियान बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन है। अगर राइटर इतना डेटा प्रोड्यूस कर लेता है, लेट्स से कि ये जो पाइप है इसकी कैपेसिटी है 1K, ओके, तो अगर राइटर इसमें 1K डेटा भेज देता है और रीडर सुस्त है, उसने कंज्यूम नहीं किया, तो राइटर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैं यहां पे कह रहा यस हूं सर। कि अगर आपकी टैंकी पानी भेज रही है लेकिन पाइप की कैपेसिटी 10 लीटर है और आप आगे से पानी कंज्यूम नहीं कर रहे, तो जब तक आप ये टूटी नहीं खोलते यहां से मजीद पानी आगे नहीं आएगा। सिमिलरली अगर रीडर जो है वो यहां से डेटा कंज्यूम नहीं करता तो राइटर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्सली अगर राइटर स्लो है, उसने अभी डेटा प्रोड्यूस नहीं किया, तो रीडर ब्लॉक हो जाएगा। अब ये बात जो है ना इस एनालॉजी के हवाले से कोई इतनी ठीक नहीं है, ओके, लेकिन मतलब आप ये देखें कि भाई अब जो है वो रीडर इंतज़ार करता रहेगा। जैसे आप एक तरह समझें कि भाई आप
यहाँ पे पानी की बाल्टी लेके बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे कि भी पानी आए। ठीक है, अगर जो राइटर है यहाँ पे अगर टैंकी खाली है तो एक लिहाज से आप यूँ सोच लें कि आप पानी की बाल्टी लेके इधर बैठे रहेंगे कि पानी आए। ओके, तो अगर आपने नहाना है तो आपका प्रोसेस ब्लॉक हो गया क्योंकि उधर से पानी नहीं आया। इन अ वे इस तरह आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रीडर है, ओके, ये ब्लॉक हो जाएगा अगर राइटर जो है वो डेटा प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, यस सर। तो यहाँ सर, पर हाँ जी पूछो। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर अब पाइप में हेलो नहीं पड़ा हुआ। ना ना ना, अगेन मैं फिर आपको बात कर रहा हूँ कि इसको इस पाइप की तरह समझो। भाई जब आप यहाँ से टूटी खोलते हैं तो ये पानी यहाँ से निकल गया ना, अब ये वापस तो इस पाइप में नहीं जाएगा ना। जी सर, ठीक है। ठीक है, आपने उसको कंज्यूम कर लिया। जब आपने रीड किया ना तो आपने उसको कंज्यूम कर लिया। आपने ये हेलो की बाइट, आप समझे कि हेलो की जो बाइट्स है ना, ये आपने उठा के अपनी बाल्टी में डाल ली। ये आपकी बाल्टी थी ये। ठीक है, जहाँ पे आपने यहाँ से ये बाइट्स रीड करके रख ली। ठीक है, जिस तरह ये जो टूटी से पानी है ये आप अपने इस बफर में भर लेते हैं, तो ये पानी इस पाइप से तो निकल गया ना, ये पाइप तो खाली हो गया ना। बिल्कुल सर। हाँ जी, और कोई सवाल? तो सर अगर लाइक 3-4 चिल्ड्रन हों और जी सब जी जी इसको जी एक्सेस कर रहे हो पाइप जी को, और जी आपने जी कहा जी था जी कि जी, यस यस, तो कि या प्रोसेसेस का कोई टाइम हमें नहीं पता कि वो कौन सा पहले चले, तो एक अगर ऐसे ही इसको बात रीड है, कर लेगा तो बाकी ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसे ही होगा, ऐसे ही ओके होगा। सर। यप यप, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा ये जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके ज़रिए हम बहुत सारे प्रोसेसेस को ना आपस में जोड़ सकते हैं। सो मसलन मैं यहाँ पे आपको शो करूँ कि ये एक फाइल है, पासवर्ड फाइल, इसके अंदर ये डेटा है। ये देखिए, ये मैंने पासवर्ड फाइल कॉपी किया है। इसमें हर यूज़र की ना एक लाइन है। सो ये देखो, ये मेरा नाम है नदीम, ये मेरी लाइन है। ठीक है, जस्ट एज अ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये फाइल जो है ना यहाँ पड़ी हुई है, ये इधर है ये फाइल। ये ठीक है, इसको कभी एडिट ना करना, क्योंकि अगर ये करप्ट हो गई ना तो तुम लॉग इन नहीं हो सकोगे। ओके, तो मैंने सिर्फ इसकी ना यहाँ पे कॉपी ला के रखी हुई है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह का डेटा है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ मैंने कहा कि इस फाइल में से वो वाली लाइनें निकालो जिनके अंदर के आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इसने वो वाली सारी लाइनें निकाल ली हैं जिनके अंदर के आ रहा है। ठीक है भाई, ये सबको नजर आ रहा है ना? जी सर। जी सर। कितनी कितनी लाइनें हैं? 7 सर। 7 लाइन्स। ठीक है, अब ये ग्रेप ने क्या किया कि इस फाइल को पढ़ा और इसमें से वो लाइनें निकाल के तो ये जो है ये स्टैंडर्ड आउट के ऊपर इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। अब मैं कहता हूँ यूं करो, अब मैं अगर मजीद इसमें से वो वाली लाइनें निकालना चाहता हूँ जिनके अंदर एम आ रहा है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इस आउटपुट को किसी फाइल में सेव करूं और फिर उस फाइल के ऊपर मैं ग्रेप चलाऊं, वो तो एक बिला वजह की हैसल है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको भेज देता हूं पाइप में और मैं इसे कहता हूं
कि अब उन लाइनों में से वो वाली लाइनें निकालो जिनके अंदर एम आ रहा है। अब कितनी लाइनें बनी? 6। 6। 6 सर। या अब हुआ दरअसल यहाँ पर ये है कि ये जो दो ग्रेप कमांड्स हैं ना, ये दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये दो अलग-अलग प्रोसेस हैं जिनके दरमियान में ये मैंने पाइप बना दिया। तो अब एसेंशली यहाँ पे ये हुआ है कि मैंने किया ग्रेप के ये मैंने पाइप और ये है दरमियान में पाइप। ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसने अपनी आउटपुट भेज दी इस पाइप में, बजाय के स्टैंडर्ड आउट के ऊपर भेजने के इसने इस पाइप के राइटर एंड पे ये अपनी आउटपुट भेज दी। ये जो ग्रेप है अगला, ये एक और प्रोसेस है। सो लेट्स से कि इसको मैं कहता हूँ P1 और इसको मैं कहता हूँ P2। एक ही प्रोग्राम जो है वो दो प्रोसेसेस में चल सकता है ना? यस सर। ठीक है ना भाई? ओके। तो अब ये जो दूसरा ग्रेप है ना, ये यहां से रीड कर रहा है। सो इस प्रोसेस ने यहाँ पे 7 लाइनें लिखी। ये 7 लाइंस जो थी वो इसने प्रोड्यूस की, ठीक है, और उनको इसने इस पाइप में लिख दिया। ये जो दूसरा ग्रेप है, इसने ये यहां से पढ़ी और उनमें से वो वाली लाइनें निकाल ली जिनके अंदर एम आ रहा है, और वो लाइनें निकाल के उसने स्टैंडर्ड आउट के ऊपर भेज दी। ठीक है, तो अब ये देखो कि मुझे कोई दरमियान में एक टेम्परेरी फाइल नहीं क्रिएट करनी पड़ी। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ना था कि ये जो ग्रेप की आउटपुट है ये मैं सेव करता किसी फाइल में, और फिर मैं उस फाइल के ऊपर दोबारा अलहदा से ग्रेप चलाता और उसमें से निकालता वो लाइनें जिनके अंदर एम आया। असल में तो मुझे वो लाइनें चाहिए थी, ओके, जिनके अंदर के भी आ रहा है और एम भी आ रहा है। ओके, तो मैंने ये पाइप का इस्तेमाल किया और ये काम टेम्पररी है। ये अब इन दो के दरमियान यहाँ पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हुई है। ये एक प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है, इनके दरमियान ये डेटा एक्सचेंज हुआ है। ये क्लियर हुआ है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ये मैं एक से ज़्यादा भी कर सकता हूँ। सो मसलन मैं यूं करता हूँ कि इसको मैं आगे कह देता हूँ, ये एक और प्रोग्राम है वर्ड काउंट जो कि मुझे बताएगा कितनी लाइनें और कितनी बाइट्स हैं। ठीक है, तो ये देखो ये बता रहा है ये कि मेरे पास 6 लाइनें आई हैं। ओके, ये जो कमांड है इसने 6 लाइनें प्रोड्यूस की हैं। ओके, और 462 बाइट्स प्रोड्यूस की हैं इसने। ओके, तो ये अब एक और पाइप क्रिएट हुआ। सो अब मैंने क्या किया कि इधर जो है ये एक और पाइप क्रिएट किया और उसको कहा, तो अब इस ग्रेप की आउटपुट जो है ये पाइप नंबर 2 में गई। ठीक है, अगेन ये इसका राइटर एंड है, ये रीडर एंड है। सो अब यहां पर ये 3 प्रोसेसेस जो हैं ये एक तरह से आपस में लिंक हो गए। ये प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है, ये प्रोसेस P3 है, राइट। ये आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं। ये देखा कैसा जबरदस्त चेन बन गया। यस सर। यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम प्रोसेसेस के दरमियान डेटा एक्सचेंज करवा सकते हैं। हाँ जी, कोई सवाल?
सर यहाँ पर एम जो ग्रिप एम है हाँ जी वो तो काफ़ी लिमिटेड हो गया ना, जैसे अब अभी आपने बताया कि जब उसने के को डिस्प्ले करवाना था तो उन्हीं 7 लाइंस में से उसे एम को ढूंढना पड़ा है, वो हाँ प्रोग्राम जी में से बिल्कुल नहीं ऐसे। ढूंढ रहा ना इसमें। हाँ, उसको जो डेटा दिया जा रहा है वो अब ये है, वो अब इस पासवर्ड फाइल में से नहीं डायरेक्टली ढूंढ रहा, वो ये 7 लाइनें जो कि इस प्रोसेस ने प्रोड्यूस की, वो उन 7 लाइनों में से वो लाइनें निकाल रहा है जिनके अंदर एम आ रहा है। ठीक है मैंने सर, तो ये ये जो पाइप एक, का बीच में साइन है वो पाइप को ही शो कर रहा है। हाँ हाँ वो पाइप है भाई, ये पाइप का सिंबल है यहाँ पे, क्योंकि ये पाइप है। सर ये पाइप का जो साइज है ये ऑटो डिटरमाइन करता है? हाँ जी, मतलब ये प्रोग्राम ऑपरेटिंग में खुद सिस्टम देता है? डिफाइंड है। नहीं नहीं, ये हम नहीं डिफाइन कर सकते, ये सिस्टम डिफाइंड है। तो जितना भी है, ओके, यहाँ पर जब ये राइट करेगा तो अगर ये आगे से कंज्यूम नहीं कर रहा तो ये जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। सर ये वर्ड काउंट ने कंज्यूम कर लिया ना डेटा? हाँ जी हाँ जी, दूसरे पाइप से किया, वर्ड काउंट ने ठीक है सर। इस पाइप से रीड किया, तो ये पाइप नंबर 2 हम कह सकते हैं। खैर इनका कोई नाम नहीं है, मैं इसलिए नाम लिखने से ज़रा हेजिटेंट हूँ, क्योंकि ये इनका मतलब कोई नाम नहीं होता, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं इसको कह देता हूँ पाइप 1 और इसको मैं कह देता हूँ पाइप 2। अलबत्ता इन रियलिटी ये एनोनिमस पाइप्स हैं, जो मैंने शुरू में बात की थी कि इनका कोई नाम नहीं है। ये मैं सिर्फ सीक्वेंस के हवाले से कह रहा हूँ कि ये पाइप नंबर 1 है, ये पाइप नंबर 2 है। ओके सर। हाँ जी सर तो फिर पाइप 1 भी तो एम्प्टी ही होगा क्योंकि पहले ग्रेप एम उसमें से कंज्यूम कर चुका है डेटा। हाँ, तो होगा ना, जब ये इसने 7 लाइनें इसमें लिखी और इसने ये लाइनें पढ़ ली तो हाँ जी ये पाइप खाली हो गया। ठीक है ओके सर। सर ऐसे नहीं कर सकते कि 3 चाइल्ड हैं तो पहला चाइल्ड पहली वैल्यू को ले ले, दूसरा चाइल्ड दूसरी वैल्यू को ले ले? ये तो पूरा किस तरह? पाइप ही उठा लेते हैं उठा यहाँ लेने पे। का, उठा ठू कोई नहीं रहा, पाइप से वो सिर्फ पढ़ रहा है, जी जी, जो पाइप पढ़ रहा है उधर वो ही तो है। पूरा सारा डाटा ही मतलब वो उठा लेते हैं ना, ये सारा डाटा ही एक साथ रीड कर लेते हैं। तो हम डिवाइड नहीं कर सकते नहीं कि नहीं, भाई एक हाफ डाटा उसको साथ रीड नहीं कर है, दो। एक साथ नहीं है, ये सिक्वेंशियल है। जिस तरतीब से उसने डेटा भेजा है ये उसी तरतीब से पढ़ रहा है। मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि हम हाफ डाटा भी रीड कर सकते हैं चाइल्ड प्रोसेस। नहीं नहीं, जितनी जितनी बाइट्स कंज्यूम करोगे, मैं फिर कह रहा हूँ ना कि इसको पानी के पाइप की तरह समझो। अगर ये पानी का पाइप है और इसके अंदर अगर मैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स बनाऊं, मतलब इतने छोटे बड़े तो नहीं होते वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन मैं सिर्फ बात के लिए कह रहा हूँ कि भाई ये अगर हमारे पाइप में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल 1 यहाँ से तुमने कंज्यूम कर लिया तो ये मॉलिक्यूल अब वापस नहीं आना। ठीक है कि नहीं? ऐसा ये तो ठीक है। हाँ, तो तो फिर मतलब क्या? अगर आप चाहें तो सिर्फ पाइप में से थोड़ा सा डाटा भी रीड कर सकते हैं। या भाई ये कितनी बाइट्स पढ़नी है, ये देखो ना, ये जो कॉल थी राइट वाली। ये देखो ना, रीड में हमने उसे कहा कि भाई कितना रीड करना है, ये हमने उसे बताया कि इतनी बाइट्स रीड करो। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना डेटा जो है वहां से रीड करते हैं। ठीक है, यस सर, ठीक होगा। राइट। सो जितना भी डेटा रीड करोगे वो कंज्यूम हो जाएगा। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि ये यहां से जो चीज निकली वो वापस नहीं आ रही। लाइक दिस, अगर ये मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरतीब में अंदर भेजे गए हैं तो ये इसी तरतीब से कंज्यूम होंगे और इनमें से कोई मॉलिक्यूल वापस नहीं आएगा पाइप में।
ऐसे ही होता है ना यस कि अगर सर। तुमने नीचे ये बाल्टी Yes, रखी sir. हुई है तो ये मॉलिक्यूल्स इसमें गिर रहे हैं ना भाई, जी जी। तो Yes, जितनी sir. देर तुम टूटी खोल के रखोगे उतना ही पानी आएगा ना इस बाल्टी में, यस सर। राइट। सो सिमिलरली जितने बाइट्स तुम यहाँ से कंज्यूम करोगे उतनी स्पेस और बनेगी। तो जैसे यहाँ पर ये कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 2 लेट्स से 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अगर तुमने 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ से हासिल कर लिए, ओके, तो अब ये 3 निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे 7 रह गए। हाँ जी, ठीक बात है। सर अगर पीछे से टैंकी रिमूव हो जाए तो? हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, गुड। यस। अगर पीछे से टैंकी ही कोई उड़ा दे, ठीक है, तो अब हम इसको कहेंगे ब्रोकन पाइप। ये ठीक है, ये है, ठीक है जी। इस पाइप के दोनों सिरों के ऊपर प्रोसेस का होना जरूरी है। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, रिपीट कर दें ब्रोकन पाइप का। ये पता नहीं किसने सवाल किया था कि पीछे से अगर टैंकी रिमूव हो जाए, ठीक है, तो वो मैं कह रहा हूँ कि दैट सिचुएशन इज नोन एज ब्रोकन पाइप, ठीक है। इस पाइप के दोनों सिरों पे प्रोसेसेस का होना जरूरी है, ये उनके Okay, दरमियान कॉन्डुइट है। हाँ जी, कोई और सवाल? तो सर अगर फॉर द टाइम बीइंग पाइप में कुछ है भी तो वो भी फिर कंज्यूम होना बंद हो जाएगा हाँ जी, अगर पाइप broken ही, हो? हाँ जी, वो पाइप के दोनों सिरे होने चाहिए ना। सो ठीक है सर। इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ये रिलेटेड पाइप, मतलब ये दो रिलेटेड प्रोसेसेस के दरमियान है। जी ठीक है सर। हाँ जी, और कोई सवाल? सर अगर हमने पाइप को लॉक लगाना हो कि जब तक अगर हमारा एक प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, बेशक पाइप खाली है, कोई दूसरा प्रोसेस उसके अंदर राइट ना करे, कोई दूसरा प्रोसेस राइट कर ही नहीं सकता। लेकिन उसका पाइप ये खाली है। पेरेंट चाइल्ड, इसके अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ये रिलेटेड प्रोसेसेस के दरमियान है। जो अगला पाइप हम पढ़ेंगे ना, नेम्ड पाइप्स, उसके अंदर अनरिलेटेड प्रोसेसेस आ सकते हैं। ओके सर। हाँ जी, और कोई सवाल भाई? सर अगर फर्ज करें हम लोग जो है फिफ्थ यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स की आपने एग्जांपल दी है, तो मैं सिक्वेंशियल ऑर्डर है इसमें, मैं अगर फिफ्थ पे जाना चाह रही तो मुझे पहले 4 लेके आने पड़ेंगे बाहर, देन फिफ्थ पे करूंगी, और फिर अगर 4 बन तो उस पोजीशन पे हम लोग वो चीज़ नहीं रख सकते जहाँ पे वो पहले थी, वो एंड पे जाके नहीं, फिर से। या ये नहीं होना। यस यस, ओके। तो ये स्टैक की ये तरह वर्क होगा, जैसे स्टैक में हम लोग पुश एंड पॉप करते हैं सीक्वेंस। नहीं, स्टैक में तो पुश एंड पॉप है ना, ये उस तरह नहीं है भाई। मैं कह तो रहा हूँ कि ये सिक्वेंशियल है। ये अगर 3 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम किए हैं तो फिर चौथे की बारी आनी है, ठीक है। तो बाद में जब हम लोग स्टैक में तो आप यूं कर सकते हैं ना, स्टैक तो ये है ना, ठीक है। यहां से हमने F1 कॉल किया तो अब F1 स्टैक के ऊपर आ गया, ठीक है। हम दोबारा कुछ देर बाद फिर F1 को कॉल कर लेते हैं तो फिर F1 स्टैक के ऊपर आ जाएगा, ओके। ये स्टैक की तरह नहीं है, यहाँ पे जो चीज कंज्यूम हो गई वो हो गई। दोबारा से हम लोग राइट नहीं कर सकते यहाँ पे। नो, आपने अगर वो करना है तो फिर आपको इसका जो राइटर एंड है वहां पे उसको भेजना पड़ेगा, और वो फिर इस तरह आएगा, ये जो है इनके बाद वो आएगा। ओके सर।
ठीक है, यही कंफर्म ये बात इस तरह से ऐसे ही है। अगर मैं क्रूडली स्पीकिंग बात करूं कि आप ये बाल्टी उठा के ले जाएं अपने मोहल्ले की टैंकी में, फिर दोबारा से डाल दें, ये बाल्टी उठाएं और इधर जाके टैंकी में फिर दोबारा से डाल दें, दोबारा से करें और फिर वो दोबारा सही हो, तो फिर वो जो है ना उधर आएगा। यस, हाँ जी, कोई और सवाल भी? सर ये क्यू की तरह हो गया ना, फिर अगर हमें डाटा या पसंद या नहीं या आया या यस, या क्यों की तरह हो गया, मुझे क्यों कहना था, मैंने स्लाइड पे यस तो सर एक और बात, यहाँ पे दोनों एग्जांपल में हमारा पेरेंट प्रोसेस राइट कर रहा है और चाइल्ड प्रोसेस रीड कर रहा है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, दोनों के पास दोनों सिरे हैं। ओके, पहले चाइल्ड को अगर हम कॉल कर ले तो ये हम कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, दोनों के पास दोनों सिरे हैं। लेकिन सर अगर एक चाइल्ड राइट करे, फॉर एग्जांपल 2 चिल्ड्रन हो और एक अगर चाइल्ड राइट करे तो वो दूसरा चाइल्ड पढ़ सकेगा उसको? हाँ जी, वो जो है ना आप जो बात कह रही है ना वो ये है कि पेरेंट जो है वो 2 फोर्क करे, ठीक है? यस सर। ओके, सो वो सूरत हाल ये है। ओके, सो ये पेरेंट है, ओके, और ये इसने पाइप बनाया, फिर उसने ये क्या किया, एक चाइल्ड बनाया, ओके, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 बनाया। ये दोनों जो हैं अब इनके पास इस पाइप के दोनों सिरे हैं। ओके, पेरेंट के पास भी ये सूरत है। अब यहाँ पे सही खिचड़ी पकेगी, यहाँ पे अब सही खिचड़ी पकेगी। ओके, यस सर, ठीक है। हाँ जी, कोई और सवाल? नहीं, फिर ये हमारा एसवान का पार्ट होगा अगर चैप्टर 3 क्या में चीज? ये एसवान का पार्ट होगा, यही चैप्टर 3 हम लोग पार्ट। हाँ जी, 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 कोई और सवाल? सर जो पेरेंट होगा हमारा, अगर 2 चाइल्ड बनाया तो उसके पास जो लास्ट चाइल्ड होगा उसी का सिर्फ आईडी नहीं होगा चाइल्ड पेड में? तो आईडी होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सर आपने कहा कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पाइपशिप पर? नहीं, फिर पेरेंट ने पहले एक चाइल्ड फोर्क किया, उस चाइल्ड ने जो पेरेंट के पास था वो इनहेरिट कर लिया। पेरेंट के पास तो ये पाइप था ना, ठीक है, तो उसने दोबारा फोर्क किया तो वही वाला फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल अगले चाइल्ड के पास भी आ जाएगा। अगले चाइल्ड को ये तो नहीं पता कि ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेकंड चाइल्ड बनने से पहले पहला चाइल्ड खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म क्यों होगा भाई, वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। सर अगर चाइल्ड अपना एक पाइप बना ले तो फिर बाकी 2 उसको एक्सेस कर सकेंगे? चाइल्ड अगर अपना पाइप बनाए, ओके, सो ये अगर कोई अपना पाइप बनाए तो इसकी एक्सेस इसको तो कोई नहीं है ना। नो सर। हाँ जी, और कुछ? All right, so we stop here and inshallah we'll continue on Friday. सर चैप्टर 5, 4 एंड 5 की स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। ये ना एंड सर आज का लेक्चर